हेलो एवरीवन, थर्मल पावर प्लांट का जो अगला लेक्चर आपका पावर प्लांट का जो नेक्स्ट लेक्चर आप देख रहे हैं आज। पिछले लेक्चर पे हम बता चुके थे, क्या चीज़ बताए थे हम? पहला थर्मल बता चुके थे और हाइड्रो बता चुके थे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम आपको बताएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। क्या बताएंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, समझिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं बताइए। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर हाँ और ये बोल दे तो केवल आप कहीं मतलब नहीं, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बता दीजिए कि रिएक्टर वगैरह जो होते हैं उसी की मदद से हम जाए क्रैक कर देते हैं। जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे, एक एक टर्म को समझाएंगे नहीं, चरणबद्ध तरीके से अगर उसको लिखेंगे नहीं, तब तक जो है वो सवाल आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक। फिर दूसरा सवाल बनता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग होने वाले अवयव को बताइए। ठीक। न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग होने वाले अवयव को बताइए। तीसरा सवाल यहाँ आपका बनता है, रिएक्टर कोर से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। रिएक्टर कोर से आप क्या समझते हैं, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। चौथा सवाल यहाँ से बनता है, मंदक मॉडरेटर कंट्रोल मैकेनिज्म से आप क्या समझते हैं बताइए। ठीक। ये सवाल यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। और अगला सवाल जो होता है आपका, विभिन्न प्रकार के, पिछली बार ये सवाल आया था 5 नंबर का पिछले साल 2019 में ये सवाल पूछा गया था। जो आपके सीनियर होंगे उनसे पता कराइएगा। विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियर पावर प्लांट को बताइए, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट का वर्गीकरण कीजिए। ये सवाल आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है। इसमें दे देगा, या फिर ऐसे दे देगा कि आप HWR हैवी वाटर रिएक्टर एंड गैस वाला जो यूज होता है वो, और प्रेशराइज्ड वाले से, मतलब प्रेशराइज्ड वाला जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। ये न्यूक्लियर पावर के प्रकार है, जानते हैं। तो इस प्रकार में ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक ना। तो इनमें भी कोई एक पूछ देगा, कहेगा कि ये प्रकार बता दीजिए, इन प्रकार से आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक। यहाँ से न्यूक्लियर पावर प्लांट से ये क्वेश्चन चांसेस होते हैं। अगर ये आप कर ले जाएंगे तो पक्का है कि आपका सवाल फिर यहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि 5 से 10 वाले आप जोन में हैं, इतना आप समझ के चलिए। ठीक। 5 से 10 वाले जोन का मतलब ये है कि आपको ये सब लेसन जो है एकदम डीप में पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 50 नंबर आपका पूरा टोटल रहे, जिसमें एग्जाम में आपको ये कोशिश करना पड़े कि आप ये क्वेश्चन छोड़ें। ऐसा ना हो कि आप करने के लिए चूज़ करें कि ये क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा 5 नंबर का है तो 2-3 नंबर मिल जाएगा, इसको कर लेंगे तो 3 नंबर ये कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक। क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा है, यानी ऐसा होना चाहिए कि सब क्वेश्चन आपको आए, लेकिन उसमें भी जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आए वो आप उठाएं। ठीक। तो मज़ा आएगा करने में। समझ रहे हैं, बात समझ ही गए होंगे सब लोग। चलिए ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर न्यूक्लियर का तो हो गया, डीजल वाले की, डीजल पावर प्लांट की अगर हम बात करें किसकी, डीजल पावर प्लांट की। ठीक ना। अगर हम डीजल पावर प्लांट की बात करें तो देखिए, डीजल पावर प्लांट है तो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा वो रहता है डीजल पावर प्लांट में कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। देखिए, डीजल पावर प्लांट किसे कहते हैं। पहला सवाल, लेआउट, डीजल पावर प्लांट की लेआउट क्या है, लेआउट को बताइए। ठीक। एक सवाल यहाँ से बनता है। अगला सवाल बनता है, 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक डीजल पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं। या ये बनता है, डीजल इंजन के अंगों को बताइए, डीजल इंजन के अंगों को बताइए। दूसरा सवाल बनता है, पेट्रोल इंजन के अंगों को बताइए। पेट्रोल इंजन पूछने की संभावना कम है, आ सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन डीजल इंजन पूछने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं डीजल इंजन है, डीजल पावर प्लांट है, तो इससे पूछने की संभावना ज़्यादा होगी क्योंकि डीजल वाला है। ठीक। अब अगला सवाल जो बनता है आपका,
कहेंगे कि अगर हम कहें कि वो सवाल जो है इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है तो बिल्कुल सही होगा। एसआई इंजन एंड सीआई इंजन में अंतर। 5 नंबर का ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, एसआई इंजन और सीआई इंजन में जो अंतर होता है उस अंतर को आप बताएंगे। ठीक ना, कैसे बताना है, क्या है, कैसे उन चीज़ों को आप लिखेंगे, उसको आप देख लीजिएगा और बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, नोट्स देखिए हम आपका इतना अच्छा बनवाए हैं, हमें पता है। नोट्स एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपको उसमें लिखा हुआ है। किताब पढ़ने की जो देखिए नोट्स में और किताब में आप देखेंगे बहुत अंतर मिलेगा आपको। चीज़ें वही रहेंगी लेकिन भाषा और जो इजी टर्म हम बनाए हुए हैं, चाहे फिगर हो चाहे जो भी चीज़ें हैं, ईजी से ईजी आपके नोट्स में बनी हुई हैं। ठीक, अगर आप उसको तैयार कर ले जाएंगे तो कन्फर्म है कि बढ़िया से बढ़िया वो होगा। ठीक, पिछली बार भी देखिए जो लोग पढ़ने वाले थे उनका नंबर ठीक ठाक आया ही था, 30-32 तो वो पा ही गए थे। ठीक ना, और बहुत लोग फेल भी होते हैं इसमें, तो ऐसा ना हो। ठीक, तैयारी करिएगा बढ़िया से। हम पूरा क्वेश्चन आपको इसीलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना, अब अगला सवाल आपका बनता है गैस टरबाइन से। गैस टरबाइन काफ़ी छोटा टॉपिक है, आप जानते ही हैं। ठीक ना, गैस टरबाइन से बस पहला सवाल ये बनता है, गैस टरबाइन के गैस टरबाइन पावर प्लांट के कार्य सिद्धांत को बताइए। पहला सवाल एकदम इजी सा है ये। दूसरा बनता है गैस टरबाइन पावर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं ओपन एंड क्लोज, यही 2 प्रकार के पावर प्लांट आपको बताने हैं। ओपन वाले का कार्य सिद्धांत बताइए, क्लोज वाले का बताइए। एक सवाल यहाँ से बना, दूसरा सवाल यहाँ से बना, तो कुल मिला जुला के कितना सवाल बन गया आपका, 4 सवाल यहाँ से बन गया। इन चारों में से एक सवाल आपका आएगा। या तो गैस टरबाइन के बारे में बता दीजिए, ठीक, या फिर गैस टरबाइन पावर प्लांट के कितने प्रकार होते हैं उसको बता दीजिए। ठीक, अगला सवाल गैस टरबाइन में यूज होने वाले अवयव। अगला सवाल क्या बनेगा, गैस टरबाइन में यूज होने वाले अवयव को बताइए। ठीक, अगला सवाल ओपन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट क्या होता है उसको समझाइए। आपको पता है बहुत ही ईजी है। ओपन वाले में क्या होता है आपका जो मतलब जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का मतलब कि जो आप यूज करने के बाद टरबाइन पे जो गिरता है वो वायुमंडल में आप भेज देते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ठीक, और इसमें क्या करते हैं आप, जो मतलब जो भी दहन कराने के बाद जो ईंधन होता है वो आपके टरबाइन में टकराने के बाद पुनः दोबारा संपीडक में यानी कंप्रेसर में वो जाती है और फिर पुनः आप उसको क्या कहते हैं, यूज करते हैं। ठीक, तो वो आपका क्लोज की कैटेगरी में आता है और ये ओपन कैटेगरी में आता है। थोड़ा सा अंतर इसमें क्या होता है ये देख लीजिएगा ओपन क्लोज में। ठीक ना, तो ये आपका यहाँ से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा सबको। ऐसा नहीं होगा किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी तो देखिए समझिएगा। ठीक, हमारे कहने का मतलब ये है कि कहीं पे आपको कोई दिक्कत ना हो, सही से और मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से आप उसको क्या करिएगा, समझते हुए चलिएगा। ठीक, क्लियर है। अब अगला बात करें, अगला का मतलब कि जो आपका कंबाइंड वाले की बात करें, अगर हम कंबाइंड पावर प्लांट। अच्छा चलिए ठीक है, आज वीडियो को यहीं रोकते हैं। ठीक, आपका 9 मिनट का हो ही गया वीडियो, लगभग 9.5 मिनट का हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कुछ बात बतानी थी कि जब आप लोग लिखते हैं जब जैसे कि कोई क्वेश्चन आया आप उसको लिखते हैं, आंसर जब देते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उन हेडिंग कैसे डालना चाहिए ये सब चीज़ों को भी ध्यान देना है। अभी हम लास्ट लेक्चर में आपको ये बताएंगे, जब ख़त्म होगा एकदम अंतिम लेक्चर जब होगा ये तीनों के बारे में बताएंगे। कंबाइंड पावर प्लांट यहाँ लिखे हुए हैं, आज नहीं बताएंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो उसमें हम बोलेंगे आपको कैसे क्या करना है। ठीक, तो चलिए ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने पर आप लोग भी बोरियत महसूस करते हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट करके बढ़िया से लिख लीजिएगा। वैसे ही आप लोग काफ़ी कम व्यू देते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, और लोगों को बताइए कि सर चल रहा है, क्लास चल रही है। ये चक्कर में ना रहें कि क्लास खुलेगा तो पढ़ाया जाएगा पूरा, ये सब चक्कर में ना रहें। वीडियो की मदद से जो मिल रहा है वो लें और पूरा कंप्लीट करते चलें। ठीक, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनसे भी कहिए कि आएँ और पढ़ाई शुरू करें। ठीक, क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ेंगे एग्ज़ाम आ जाएगा, शेड्यूल कुछ का शेड्यूल आ ही गया है, आप लोगों का भी शेड्यूल हो सकता है आ जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इसके चक्कर में मत पड़िए,
एग्ज़ाम नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर हो गया तब क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे, यही सोच के बैठे रहेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा तब तो हो गया, ठीक ना। तो ये सब नहीं सोचेंगे, ये पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा आपको, ऐसा नहीं कि ये पढ़ लेंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक ना। तो ये पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।